ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, शिक्षक भर्ती फेज़ 2 ये क्या हो रहा है। एक ताज्जुबिया निशान है, एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। बड़ी हैरत की बात है। वीडियो में आगे चलने से पहले एक कहानी सुनिए और एक शेर सुनिए, उसके बाद आपको बताता चलूँगा कि सेकंड फेज़ में क्या होने जा रहा है और हम क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रॉब्लम पर भी बात होगी और सॉल्यूशन पर भी बात होगी। लिहाजा पहले कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान को एक ऐसी ज़मीन मिली थी जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि इस ज़मीन पर कोई फसल नहीं उग सकती, लेकिन किसान को अपनी मेहनत पर, अपने तजुर्बे पर और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर बहुत भरोसा था। उसने अपने ख़ानदान के सब लोगों को विश्वास दिलाया सबसे पहले, और उसके बाद उस बंजर ज़मीन पर मेहनत शुरू की, जिसके बारे में सबने ये एलानिया कह दिया था, सबने ये घोषित कर दिया था कि ये ज़मीन किसी काम की नहीं, अब इसमें किसी किस्म की कोई फल लगने वाले नहीं, कोई फसल आने वाली नहीं, कोई फूल लगने वाले नहीं। लेकिन उस किसान को बड़ा विश्वास था अपने ऊपर, अपने रब के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर। उसने क्या किया कि बड़ी मेहनत की, लोगों को जमा किया, अपने ख़ानदान के लोगों को जमा किया, उस पर जिस तरीके से ज़मीन को तैयार करने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब किया, दिन रात एक किया, और उसके बाद में उस ज़मीन में अपनी मेहनत के बीज बोए, अपनी फसल बोई। अभी फसल लगने ही वाली थी कि मौसम बिगड़ने लगा। फिर उसने अपनी फसल को मौसम से बचाया। फसल बड़ी होने वाली थी तो लगा कि इसको चोर काट कर ले जाएंगे, उनको उससे बचाया। दिन रात पहरेदारी करके, सब कुछ करके उसकी फसल खड़ी लहलाती दिखाई दे रही थी। लेकिन फसल जो थी, उसके जो खोशे थे, जैसे गेहूं की बालियां होती हैं, वो बंद थी। अंदर क्या है कुछ पता नहीं था। अचानक किसान को खबर मिलती है कि गेहूं की जो बालियां हैं वो सिर्फ बालियां ही हैं, उसमें चंद एक गेहूं है, बाकी उसके अंदर जो वो चाहता था कि उसको अच्छे खासे फल मिले, फूल मिले, वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। सोचिए उसका क्या हाल होगा। सोचिए उसका क्या हाल होगा। सेम यही परिस्थिति फेज़ 2 की है। शिक्षक भर्ती 2022 में फ़ेज़ 1 हुआ, जिसमें 19,000 की जाहिरात आई। उसमें से 15,000 लोग सेलेक्ट हुए और ये घोषित कर दिया गया बंजर ज़मीन की तरह कि सेकंड फ़ेज़ नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ लोग उठे, कुछ दीवाने उठे, उन्होंने मिलकर कोशिश शुरू की और जो नामुमकिन था उसको अपनी मेहनत से और ऊपर वाले के रहम करम से होगा ऐसा साबित कर दिया। लेकिन साजिशें ख़त्म नहीं हुई। अलग अलग तरीके के षड्यंत्र शुरू हो गए, अलग अलग तरीके के कोर्ट केस शुरू हो गए, अलग अलग तरीके की मेहनतें शुरू हो गई। और आज की तारीख़ में 24 मार्च 2025 को, आज का दिन, जब अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग आई, पिछले 3 दिन से रिपोर्टिंग चल रही है। पहले हम लोग आयुक्त ऑफिस गए, फिर मालेगांव गए, आज फिर से आयुक्त ऑफिस गए। तमाम डिटेल मालूम करने के बाद पता ये चला कि पोर्टल पर जो 10,900 समथिंग वैकेंसी आने वाली है, वो सब की सब खासगी संस्थाओं की है। जो विथ इंटरव्यू आती है, इसमें किसी का कोई, किसी मीडियम का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ये उसी किसान की मिसाल हो गई कि उसको लगा था कि मुझे फल फूल मिलेंगे, लेकिन उसको मिल रहे हैं कांटे। लेकिन फिर ये पूरी कहानी के बाद मैंने आपको जैसे वादा किया था कि मैं एक शेर भी सुनाऊंगा, तो शेर सुनिए। ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हाँ, यही स्थिति अब हमारी है। हो ये रहा है कि उस 10,000 वैकेंसी के अंदर ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आने वाली है। पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िला परिषद में जाकर जब हमारे साथियों ने, हमने इंक्वायरी की, तो वहाँ से हमको एक ही जवाब मिला है कि ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आने वाली। आखिर पर हमारी टीम आज आयुक्त ऑफिस जाकर बात कर आई। उनका भी यही कहना है कि ज़िला परिषद की जगह नहीं आने वाली है। तो एक सवाल हुआ कि फ़ेज़ 1 के अंदर से जो 10% रिमेनिंग वैकेंसी थी और अपात्र और गैर हाजिर की वैकेंसी थी, वो कहाँ गई। तो हमको बहुत अजीब सा जवाब मिला कि वो भी वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि नई संच मान्यता के हिसाब से शिक्षक अतिरिक्त हो गए। अभी वैकेंसी थी, अभी गायब कैसे हो गई? गायब हो नहीं गई, कर दी गई। शिक्षण, ये जो नया संच मान्यता का जीआर है, इसके तहत वैकेंसी गायब कर दी गई। साथ ही साथ थर्ड टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वैकेंसी है ही नहीं, टीचर एक्सेस हो गए, तो थर्ड टेट का फ़ंड जमा करने के लिए लिया जा रहा है।
या थर्ड टेट का हवा क्लासेस वालों के ज़रिए खड़ा किया जा रहा है। खैर बात कहीं और निकल जाएंगी। तो वो किसान ने फिर से अब हिम्मत बांध ली है फेज़ 2 के अंदर ज़िला परिषद की वैकेंसी को लाने के लिए। तो हालात आपके बिल्कुल सामने हैं, आपको सब पता है किस तरीके से हमने कोशिश की है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूं मैं। हमने हर तरीके से कोशिश की, अलग अलग जगह एमएलएज एमपीज़ को निवेदन दिए। अभी भी 31 तारीख तक पोर्टल ओपन है और ज़िला परिषद के अलावा हमारे लिए नगर पालिका और महानगर पालिका के ऑप्शन खुले हैं। वहाँ पर जाकर जितनी भी वैकेंसी है हमको अब मेहनत करके उसको लाना होगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। ये शेर से भी हमको एक पैगाम मिलता है कि अब हमको एक जगह आना होगा और मेहनत ग्राउंड ज़ीरो पर निकल कर करनी होगी। घर से मैसेज देखकर, वीडियो देखकर, लाइव देखकर हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और क्या कोशिशें की जा रही है अलग अलग चैनल्स के ज़रिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, आपको सब पता ही है। देखिए, मैं ना डरा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जेडपी के बगैर वैकेंसी आई तो क्या हालत होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने ये कैलकुलेशन बताया था, हर मीडियम वाइज बताया था, कट ऑफ वाइज बताया था। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर दूर है, वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि मराठी मीडियम का तो हाल ये है कि उसमें कैंडिडेट रिपीट होने वाले हैं, ऑप्टिंग आउट लोग नहीं करते, कितनी भी रिक्वेस्ट की जाए। तो जो नीचे की क्लासेस के हैं वो ऊपर आने वाले हैं। दूसरा, संस्था की जो वैकेंसी आई है उसमें 6 से 8 की ही वैकेंसी है, 1 से 5 की वैकेंसी नहीं है। तो क्या सेकंड फेज सिर्फ 6 से 8 के लिए हो रहा है? 1 से 5 वाले कैंडिडेट ने कोई जुर्म किया है? इसी के साथ साथ उर्दू मीडियम का भी सेम वही हाल है। उर्दू की तो पूरी वैकेंसी ही ज़िला परिषद, नपा और मनपा से आती है। अब वही वैकेंसी अगर नहीं आ रही है तो उर्दू का कट ऑफ तो हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो जहाँ थे वही रह जाएंगे। फेज़ 2 के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको कोई चांस नहीं मिलेगा अगर अगर अब कोशिश नहीं की गई तो। एक ज़बरदस्त आंदोलन की तैयारी की जा रही है, उसकी मालूमात आप तक पहुँची गई होगी। आप सबसे मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस आंदोलन में खुद पहुँचने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल हेल्प वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, वो एकदम आखिरी की चीज़ है, वो एकदम गई गुजरी चीज़ है। अगर अपने हक की नौकरी हमको चाहिए तो ज़िला परिषद की वैकेंसी आना ज़रूरी है। ये एक तरीके से हमारे साथ धोखा है। हमसे वादा ही हुआ था 10% रिक्त और अपात्र का। संस्थाओं की वैकेंसी तो ऑप्शनल थी, मेन वैकेंसी तो विदाउट इंटरव्यू की थी, ज़िला परिषद नपा मनपा की। तो ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है या कुछ गलतफहमी हो रही है या कोई नाइंसाफ़ी होने जा रही है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जो जो कोशिशें आपके अतराफ़ की जा रही हैं उसमें हिस्सा लीजिए, ग्रुप पर कनेक्ट रहिए। आंदोलन किया जाएगा जल्द ही, आपको उसकी भी नॉलेज मिल जाएगी। घर से निकलने की पूरी तैयारी में रहिए। आखिरी पर बस यही कहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो लोग इस ख्वाब खरगोश में हैं कि थर्ड टेट के अंदर हम तैयारी कर लेंगे और जो क्लासेस वाले हैं उनको ख्वाब दिखा रहे हैं कि हर साल 10,000 लोग या 15,000 लोग जो हैं तो वो रिटायर होते हैं, उसकी भी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। नई संच मान्यता के मुताबिक जब समायोजन किया जाएगा तो ऑलरेडी टीचर एक्सेस होंगे। जब टीचर एक्सेस होंगे तो जो टीचर रिटायर होंगे उनकी जगह उन्हीं टीचर्स का तबादला किया जाएगा, उन्हीं टीचर का ट्रांसफ़र किया जाएगा और थर्ड टेट भी सिर्फ हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम होगा, फीस जमा होगी, सब होगी, लेकिन उसके अंदर वैकेंसी नहीं आएंगी। ज़िला वाइज वैकेंसी होने वाली है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो नई संच मान्यता का जीआर है उसको किसी तरीके से रद्द किया जाए। तो हम लोग संविधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, पुरअमन तरीके से जो अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है, जो अधिकार हमको हमारे दस्तूर ने दिया है, जो अधिकार हमको भारत के कानून ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उसके तहत हम संवैधानिक तरीके से पुनः आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी संवैधानिक मांग रखने वाले हैं। इससे पहले हमने दी गई हिदायत के मुताबिक सब कुछ करके देख लिया, बात करके देख ली, निवेदन देकर देख लिए, लेकिन अब हर जगह से नॉर्मल ज़िला परिषद से लेकर तो आयुक्त ऑफिस तक और मंत्री साहब तक हमको सारे निराशाजनक आंसर मिले हैं। इसलिए अब थक हार कर हम ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद पर बैठने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, वरना इतने दिन की गई मेहनत का कोई फल हासिल नहीं होगा। और वो कैसे नहीं हासिल होगा मैंने वीडियो में आपको बताया है। आगे अगर कोई और न्यूज़ मिलती है तो मैं ज़रूर आपको इसकी अपडेट दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये खुद ब खुद लोगों तक वायरल हो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।